हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का वेलकम करते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता में हम लोग जो है 3 से 4 है ना बेस्ड पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला हो गया ये हाथ मिलाने वाले प्रश्न, दूसरा टाइप हो गया उपहार वाले प्रश्न, तीसरा हो गया आपका ये पासा, एक तरह से कह सकते हैं डाइस वाला प्रश्न, है ना, लूडो छक्का वाला। और चौथा हम लोग पढ़ते हैं है ना कार्ड बेस्ड, है ना, जो कि 52 पत्ती होता है, उस पर रिलेटेड करते हैं। तो ये आपका जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी सेकंड में, मात्र 2 से 2 सेकंड में, है ना, मुश्किल से 2 सेकंड से 3 सेकंड में हम लोग को है क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर के सवाल यहाँ पर एडवांस मैथ से, प्रोबेबिलिटी से यहाँ से पूछा जाता है, इस दोनों टॉपिक से। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए यहाँ पर देखिए किस तरीके का सवाल यहाँ पर आपसे एग्जाम में बनता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पहला टाइप बनता है हाथ मिलाने वाला प्रश्न। अक्सर देखते हो कि जब है ना 3 से 4 दोस्त एक जगह मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वही रहेगा कि अगर 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वो कितनी बार हाथ एक दूसरे से मिलाएंगे, कितना हाथ एक दूसरे से आपस में मिलेगा। दूसरा क्या करेंगे, उपहार वाले। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं कहीं, किसी का बर्थडे वगैरह में, तो गिफ्ट देते हैं। तो ऐसा परंपरा हो कि एक दूसरे के आदमी अगर गिफ्ट दे, मान लीजिए दो ग्रुप है, एक 10 ग्रुप का आदमी, एक 8 ग्रुप का आदमी है, एक 15 या 20 ग्रुप का आदमी है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, पेन गिफ्ट देते हैं, बुक गिफ्ट देते हैं, किसी तरह का कोई फूल गिफ्ट देते हैं। तो कितना उपहार वहां पर जमा होगा, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टाइप, सबसे पहला टाइप है आपका हाथ मिलाने वाला प्रश्न। ठीक है, देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो एक स्थान पर कुल 10 व्यक्ति उपस्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो वे कितनी बार जो है एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, वे कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ये है आपका क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपली तरीका है। ठीक है, वैसे आपको थोड़ा सा पहले लॉन्ग बता देते हैं। ठीक है, देखिए टोटल कितना हाथ मिल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो टोटल हाथ मिल रहा है वो कितना है, तो 10 10 हाथ एक दूसरे से मिलता है। ठीक है, कितना हाथ मिलता है, 10 हाथ एक दूसरे से मिलता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, n × n−1/2। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या करेंगे, n × n−1/2। अब यहाँ पर वैल्यू इसका पुट कर देते हैं जो जो दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 व्यक्ति हाथ मिला रहा है, तो 10 और 10 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और बटा 2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45 हाथ। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 45। बस, कितना हाथ टोटल मिलेगा, तो टोटल 45 हाथ मिलेगा। क्यों, है ना, क्यों 45 हाथ मिलेगा। यहाँ पर हम 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से जब भी मिलाते हैं तो 2 हाथ मिलता है, एक सामने वाला मिलाता है और एक हम मिलाते हैं ना। तो इस तरह से 2 हाथ मिलता है, तो हम यहाँ पर 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अगर एक ही हाथ मिलाता कोई भी, तो वहां पर हमको भाग देने का जरूरत नहीं पड़ता। वैसे ऐसा कंडीशन होता नहीं है कि हाथ मिलाना है तो एक ही हाथ मिलेगा, तो वो हाथ मिलना ही नहीं कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। दूसरा क्या है इसका, अगर आप ट्रिक से आपको बनाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है कि टोटल कितना हाथ मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 10 हाथ। ठीक है, इसको दो दो खंड में बांट दीजिए। ठीक है, क्या करना है, एक 10 और गुना करके लिख देना है 9/2। वही चीज है, फॉर्मूला ये यहाँ पर से भी 45 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। n × n−1, जहाँ n क्या है, टोटल जो नंबर दिया हुआ है, और n−1 क्या है, 9, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से आपका 45 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का दूसरा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा था यहाँ पर कि कितना बार हाथ मिलेगा, यहाँ पर टाइम पूछ रहा था कितना टाइम हाथ मिलेगा। यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है, मतलब 55 बार अगर हाथ मिल रहा है तो उसमें कितना व्यक्ति होगा, है ना। टोटल जो है एक दूसरे से, अगर एक दूसरे से व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितना हाथ मिलेगा, जिससे कि आपका 55 बार हाथ मिलेगा, 55 हाथ एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, देखिए 55 हाथ मिल रहा है, 55 हाथ मिल रहा है टोटल, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको,
देखिए अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया, n इंटू एन माइनस वन और बटा क्या 2, इसी का मान कितना दिया हुआ है, तो इसी का मान दिया हुआ है 55। ठीक है, इससे तो उसे गुना करेंगे तो हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू हो जाएगा 110। अब देखिए इसको ऐसा कंडीशन में तोड़िए, एक क्या हो n हो और एक n माइनस वन हो, तो सिंपली पता चल रहा है कि 11 होगा, एक 10, 10 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 11। ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली देखना है कि कितना बार हाथ मिल रहा है। तो कितना बार हाथ मिल रहा है, 55 बार हाथ मिल रहा है, 55 हाथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना, और एक दूसरे से जब भी मिलता है तभी हमने बताया कि जब भी मिलेगा तो दो हाथ मिलेगा। जब भी हम हाथ मिलाते हैं तो सामने वाला भी हैंड शेक करता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दो हाथ मिल रहा है एक बार में, इसलिए हम इसको पहले 2 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और इसको ऐसा टुकड़ा में तोड़िए, ये 110 जो दिया हुआ है इसको ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए, है ना, जिसका अंतर एक हो और गुना करने पर 110 आ जाए। तो सिंपली यहाँ पर पता चल रहा है कि एक 11 होगा और एक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, क्या हमने बताया कि 55 लेना है और जब भी मिलेगा एक दूसरे से दो हाथ मिलेगा, तो आपको 2 से गुना करना है, मतलब टोटल 110। और 110 को ऐसे टुकड़े में तोड़िए जिसके गुना करने पर क्या आ जाए, 110 आ जाए और अंतर हमेशा एक का हो। तो अंतर देखिए 10 और 11 में कितना का अंतर है, एक का। तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा कि एक दूसरे से कितना बार हाथ मिलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो n इंटू एन माइनस वन बटा टू, एक हो जाएगा 10, और 10 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 9 बटा 2 करेंगे तो 45। मेरे ख्याल से पहला टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला टाइप में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देखिए आराम आराम से हम बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली तरीके से। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला के थ्रू आपको पहला करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, फॉर्मूला के थ्रू। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का टाइप 1 का ही दूसरा, सबसे पहले 55 को 2 से गुना करेंगे, 110 आ जाएगा, और 110 को ऐसे टुकड़े में तोड़िए जिसका अंतर हमेशा एक हो, और बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी कि 11 आदमी जब एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो टोटल 55 हाथ मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा टाइप। ये पहला टाइप तो आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पर दो से अधिक ग्रुप एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, है ना। मतलब एक ग्रुप मान लिया जाए 10 आदमी का एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप मान लिया जाए 12 आदमी का है, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितना हाथ मिलेगा। ये है आपका टाइप 2। एक एक टाइप आप नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ कंप्लीट तरीके से। ठीक है, चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि 8 व्यक्ति, एक तरफ है 8 व्यक्ति, दो ग्रुप है। ठीक है, एक एक ग्रुप में 8 व्यक्ति है और दूसरा ग्रुप में कितना है, 11 व्यक्ति है। एक दूसरे से क्या करता है, हाथ मिलाता है, तो कुल कितना हाथ एक दूसरे से मिलेगा। तो देखिए 8 आदमी एक दूसरे से मिलाएगा, 8 आदमी, है ना, इधर है 11 आदमी, तो ये पहला वाला इससे मिलाएगा, दूसरा वाला इससे मिलाएगा, तीसरा भी इससे, मतलब इस तरीके से क्या है, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा। तो ऐसे हम अगर काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या है, तो देखिए दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप को लिख दीजिए। एक ग्रुप में 8 आदमी है, दूसरा ग्रुप में क्या है, 11 आदमी है, और एक दूसरे से पारी पारी से हाथ मिलाता है। तो टोटल कितना हाथ मिलेगा, सिंपली क्या करना है, 8 गुना 11 कर दीजिए, हो गया आपका आंसर 88। 11 8 क्या हो गया, 88 हाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कितना हाथ मिलेगा, तो टोटल 88 हाथ मिलेगा, क्योंकि एक ग्रुप में 8 आदमी है, दूसरे का ग्रुप में 11 आदमी है, और हर कोई एक दूसरे से मिलाएगा तो टोटल कितना हाथ, 88 हाथ। देख रहे क्वेश्चन का वैरायटी किस तरीके से चेंज हो रहा है क्वेश्चन। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 3 ग्रुप रहेगा, 3 ग्रुप रहे, 10 ग्रुप रहे, कितना भी ग्रुप रहे, बस एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप में कितना आदमी है, 6 आदमी है। ठीक है, पहला ग्रुप में कितना आदमी है, 6 आदमी है। दूसरा जो ग्रुप है इसमें कितना आदमी, 18 आदमी है। और तीसरा जो ग्रुप है उसमें कितना है, इसमें है 10 आदमी। और सब ये पहले 6 वो मिल करके 18 से हाथ मिलाता है, और फिर ये वो 6 वो मिल करके किससे मिलाता है, 10 आदमी से हाथ मिलाता है। फिर यही काम इससे करेगा, यही काम इससे करेगा, मतलब पारा पारी क्या करना है, गुना करना है और जोड़ देना है। कब, जब दो से ज्यादा ग्रुप हो, दो ग्रुप वाला में सिंपली क्या करना है, गुना कर देना है। हो गया आंसर हमारा।
अगला ग्रुप जब कितना भी ग्रुप रहे तो क्या करना है, पहले 6 को हम 18 से गुना कर देंगे, तो 6 गुना 18 हो जाएगा 18 6 का टोटल से, यानी कि 108। ठीक है, फिर यही 6 आदमी क्या करेगा, ये 10 से हाथ मिलाएगा, मतलब 6 गुना क्या हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए बताइएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हो गया 60। कितना हो जाएगा 60। उसके बाद ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये 18 को क्या करना है, इससे गुना कर देना है, यानी कि 18 और गुना क्या कर देना है 10, यानी टोटल हो गया 180। ठीक है, अब ये एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 गुना 10 करिए या 10 गुना 6 करिए। आपका दिमाग में अक्सर यहाँ पर चल रहा होगा कि सर यहाँ पर 10 आदमी 6 तो हाथ मिलाएगा तो ये भी लिखाएगा, नहीं, ये 6 आदमी 10 से तो हाथ मिला चुका, अब दोबारा ये 10 क्यों मिलाएगा, है ना। एक बार तो हाथ मिला चुका, एक ही आदमी से दो बार हाथ तो मिलाएगा नहीं, है ना। इस कारण से इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, गलती नहीं करना है, पहले इससे गुना करना है 6 गुना 18, फिर 6 गुना 10 और 10 गुना 18, फिर तीसरा को पहला से गुना नहीं करना है। अब यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 से 0 हो गया 8। ठीक है, 8 से 0 हो गया 8, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 8 6 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 और 1 हो गया 3, है ना। 1 1 2 और क्या हो गया 3। यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई ऑप्शन को सुधार दीजिए, क्या हो जाएगा 348 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 348 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 348। याद रखिएगा, कितना हाथ मिलेगा 348 हाथ मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी पर दे देते हैं। चलिए देखिए क्या कहेगा, देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, आप सब ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लिया जाए 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप में 5 आदमी है, फिर दूसरा ग्रुप में 6 आदमी है, और तीसरा ग्रुप में मान लिया जाए 7 आदमी है, और सब तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितना हाथ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना, ये पांचों आदमी 6 से हाथ मिलाएगा, मतलब 5 गुना 6, यानी कि टोटल 30 हाथ मिलेगा, है ना। फिर यही पांचों आदमी क्या करेगा, यही पांचों आदमी फिर एक बार इससे हाथ मिलाएगा, इसको गुना कर देंगे, यानी 5 गुना 7 यानी हो जाएगा 35 हाथ मिलेगा। ठीक है, फिर यही सातों आदमी इससे तो हाथ मिलाएगा नहीं, क्योंकि ई एक बार मिला चुका है इससे सातों से, यानी कि ई इससे बचा हुआ है, यानी एक बार हो जाएगा 6 गुना 7, और सबको गुना कर दीजिए और एक बार क्या करिए सबको जोड़ दीजिए, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना भी ग्रुप रहे, है ना, क्वेश्चन कैसा भी हो, बस एक तरीका हमको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कितना भी, है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल, है ना, रेलवे, हर तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर बैंकिंग में आपका दिमाग चेक करने के लिए, आपका माइंड चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिएगा, तो आपको 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। एक हो गया आपका क्या, पहला टाइप हमने क्या बताया कि एक 10 व्यक्ति का ग्रुप है, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, तो सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। अब यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, तो क्या करना है, इसको 2 खंड में तोड़ना है, अंतर 1 होना चाहिए, बड़ा वाला आपका आंसर हो गया। एक टाइप तो ये हो गया, हर टाइप में 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या है, ग्रुप वाइज है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, ग्रुप वाइज हाथ मिला रहा है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ग्रुप, ये तो हमने बता ही दिया। अब देखिए है उपहार वाला प्रश्न। तीसरा टाइप क्या है आपका, उपहार से रिलेटेड क्वेश्चन, एक दूसरे को उपहार देता है ना। उपहार जब भी हम देने जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, एक ही आदमी को उपहार देंगे। अब हम भी उपहार दिए, वो भी उपहार दिया, किसी का मान लिया जाए आप बर्थडे में गए, ठीक है, किसी का आप बर्थडे में गए, तो सामने वाला को उपहार देते तो सामने वाला आपको उपहार देता है, नहीं देता है, तो यहाँ पर एक ही आदमी उपहार देता है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक कॉलेज की पार्टी है, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, एक कॉलेज की पार्टी में टोटल कितना छात्र है, 30 छात्र इकट्ठा हुआ, टोटल कितना छात्र इकट्ठा हुआ, तो 30 स्टूडेंट इकट्ठा हुआ। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करता है, उपहार देता है, क्या करता है, एक दूसरे को उपहार देता है। कहने का मतलब है कि उपहार जब भी देगा तो एक ही आदमी देगा, है ना, सामने वाला तो देगा नहीं। यहाँ पर क्या करता है, एक दूसरे को उपहार देने का मतलब है कि एक एक उपहार देता है, एक, है ना।
एक पार्टी हुआ तथा पार्टी में समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को नहीं, है ना, क्या करता है, एक आदमी जो है दूसरे आदमी को क्या करता है, उपहार देता है। यहाँ पर ये समझना है, एक दूसरे का मतलब यहाँ ये नहीं समझना है कि हाँ वो भी दिया और बगल वाला भी देगा, नहीं। एक दूसरे का मतलब हो गया कि सामने वाला को देगा, मतलब दूसरा ग्रुप को देगा, है ना, लेकिन वो उपहार पलट के नहीं देगा। तो यहाँ पर इस चीज को आप याद रखेंगे। और कितना उपहार देता है, एक एक पेन देता है। कितना पेन देता है, एक एक पेन देता है। ये टोटल 30 आदमी है, ठीक है, क्या करता है, एक दूसरे को उपहार देता है। अब देखिए यहाँ पर पेन की बात आ गया, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हमने फॉर्मूला क्या बताया, n इंटू एन माइनस वन, और बटा 2 नहीं करना है, क्योंकि उपहार जब भी देते तो हम एक ही आदमी को देते, सामने वाला हमको उपहार नहीं देता है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन तक ही क्या करेंगे, इसको हम सीमित रखेंगे। तो याद रखिएगा फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन, यानी कि n का मान हमारा तो 30 है, तो 30 हो गया, और 30 में 1 घटा देंगे तो गुना करके हो जाएगा 29, और 29 तिया 87, यानी कि 870 पेन। कितना पेन देगा, तो 870 की पेन, क्योंकि क्या दे रहा है, एक दूसरे को पेन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 870। फॉर्मूला वही है, बस आपका सोच पर निर्भर है। यही हाथ मिलाने वाला रहता तो दूसरे हम भाग दे देते, है ना। लेकिन जब भी गिफ्ट का बात आता है तो गिफ्ट हमेशा एक आदमी देता है। सामने वाला को हम गिफ्ट दिए तो जरूरी नहीं कि बगल सामने वाला हमको भी गिफ्ट दे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा नोट करिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट करिएगा, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला को, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। देखिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन, इसी पर दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे, बस तरीका वही है। देखिए एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को क्या करते हैं, गुलाब देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, गुलाब देते हैं। और इस प्रकार कुल 156 गुलाब, कितना गुलाब, 156 गुलाब बांटे जाते हैं। तो वहां पर कितने व्यक्ति होंगे, वहां पर कितने व्यक्ति होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अभी हमने बताया कि ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है। देखिए टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल यहाँ पर जो आपका गुलाब दिया गया वो 156 गुलाब है। 156 को ऐसे दो टुकड़े में बांटिए, ठीक है, जिसका अंतर 1 हो और गुना करने पर 156 आ जाए। तो सिंपली समझ में आ गया कि अच्छा सर ये 12 होगा और ये 13 होगा, है ना। ये दोनों को गुना करने पर 156 आ रहा है और अंतर भी 1 का है। तो आंसर हमेशा हम क्या बताए हैं कि आंसर हमेशा क्या होगा, बड़ा वाला होगा। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, टोटल 13 आदमी है। कितना आदमी है, टोटल 13 आदमी है। और जो एक दूसरे को गुलाब दिया तो टोटल 156 गुलाब क्या हो गया, जमा हो गया। यहाँ पर एक दूसरे को गुलाब दे रहा है ना। तो तरीका आपको क्या करना है, वही अपनाना है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। और अगले क्लास में हम लोग डाइस से रिलेटेड करेंगे और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल है ना, इजी इजी ट्रिक बताएंगे उसमें भी। और बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम में, खासकर रेलवे वगैरह में, ठीक है। चलिए, और हाई लेवल में तो देता ही है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन थे जो हमने बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से हमने सीख लिया, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जुड़ेंगे हमारे साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।